टुडे टॉपिक अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता। इंट्रोडक्शन। The concept of untouchability is defined as the practice of alienating people from lower castes and those indulging in specific jobs। अस्पृश्यता की अवधारणा को निचली जातियों के लोगों और विशिष्ट नौकरियों में लिप्त लोगों को अलग थलग करने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है। The untouchables are considered impure and are despised by the so-called upper caste people। अछूत को अपवित्र माना जाता है और तथाकथित उच्च जाति के लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। This is a practice which has prevailed in our society for thousands of years। यह एक प्रथा है जो हजारों सालों से हमारे समाज में प्रचलित है। Many people have come forward and fought for their rights and they even succeeded to some extent। कई लोगों ने आगे आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है और वे कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। भारत में अस्पृश्यता का इतिहास। The term Dalit for the untouchables is derived from the Sanskrit word dal, meaning broken or broke downtrodden। दलित शब्द अछूतों के लिए संस्कृत शब्द दल से लिया गया है, जिसका अर्थ है टूटा या दलित। Some people believe that the system of untouchability only prevails in India, but it is also prevalent in countries such as Japan, Tibet and Korea। कुछ लोगों का मानना है अस्पृश्यता की प्रथा केवल भारत में ही नहीं है प्रचलित है, लेकिन यह जापान, तिब्बत और कोरिया जैसे देशों में भी प्रचलित है। The classification of castes has been derived from our Vedic texts, which bifurcate people into four major groups। जातियों का वर्गीकरण हमारे वैदिक ग्रंथों से लिया गया है, जो लोगों को चार प्रमुख समूहों में विभाजित करते हैं। द ब्राह्मणास, प्रीस्ट्स एंड एलाइट पीपल। ब्राह्मण, पुजारी और कुलीन लोग। द क्षत्रिय, वॉरियर्स, क्षत्रिय योद्धा। द वैश्य, स्मॉल बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स। वैश्य यानी छोटे व्यवसायी और व्यापारी। द शूद्रास, सैनिटरी वर्कर्स। शूद्र, स्वच्छता कार्यकर्ता। These bifurcations of ancient India were made based on caste and profession of the people। प्राचीन भारत के ये विभाजन लोगों की जाति और पेशे के आधार पर किए गए थे। Though in today's time these people have switched jobs, still a large chunk of population continue the practice of untouchability and despises the lower caste people। हालांकि आज के समय में इन लोगों ने नौकरी बदल ली है, फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा छुआछूत की प्रथा को जारी रखता है और निचली जाति के लोगों का तिरस्कार करता है। The caste system was originated in various ways। जाति व्यवस्था विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हुई थी। At some places, certain influential groups seized power and declared themselves Brahmans, regarded as the purest caste, in order to suppress the lower caste, whereas in most places people of specific groups were considered untouchables from birth।
कुछ स्थानों पर कुछ प्रभावशाली समूहों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और निचली जातियों को दबाने के लिए खुद को ब्राह्मण, सबसे शुद्ध जाति के रूप में माना जाता है, घोषित कर दिया, जबकि ज़्यादातर जगहों पर विशिष्ट समूहों के लोगों को जन्म से ही अछूत माना जाता था। टूडेज सिनेरियो ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का आज का परिदृश्य। Today, the scenario of untouchability is different from that of ancient India. आज का अस्पृश्यता का परिदृश्य प्राचीन भारत से भिन्न है। People are becoming more educated and are adapting to rational thinking. लोग अधिक शिक्षित हो रहे हैं और तर्कसंगत सोच को अपना रहे हैं। At the time of independence, several movements in favor of abolishment were initiated, and as a result, amendments were made in the constitution and the governmental system to accommodate the interests and rights of the oppressed people. स्वतंत्रता के समय उन्मूलन के पक्ष में कई आंदोलन शुरू किए गए और परिणामस्वरूप उत्पीड़ित लोगों के हितों और अधिकारों को समायोजित करने के लिए संविधान और सरकारी व्यवस्था में संशोधन किए गए। In spite of the constitutional amendments, untouchability and discrimination based on caste still prevails. संवैधानिक संशोधनों के बावजूद जाति के आधार पर छुआछूत और भेदभाव अभी भी कायम है। Often the politicians use this to enhance their vote bank and gain power in the government. अक्सर राजनेता इसका इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढ़ाने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं। The Dalits living in the cities are less vulnerable to this practice to discrimination in today's era as compared to those living in relatively remote and underdeveloped areas. अपेक्षाकृत दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में शहरों में रहने वाले दलित आज के युग में भेदभाव की इस प्रथा के प्रति कम संवेदनशील हैं। Generally, people living in villages and other rural areas tend to stick to their traditional beliefs and refuse to accept the changes and improvements made in the society. आमतौर पर गांव और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं पर टिके रहते हैं और समाज में किए गए परिवर्तनों और सुधारों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। What started upon the occupation of a person has become subject to heredity. किसी व्यक्ति के व्यवसाय से जो शुरू हुआ वह आनुवंशिकता के अधीन हो गया है। In a nutshell, this implies that even if a person does not indulge in menial jobs that could earn him the tag of lower caste, however, if his ancestors were involved in such tasks, he would automatically become. संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि भले ही कोई व्यक्ति छोटी छोटी नौकरियों में लिप्त न हो जिससे उसे निम्न जाति का टैग मिल सके, लेकिन यदि उसके पूर्वज ऐसे कार्यों में शामिल होते तो वह स्वतः ही अछूत या दलित हो जाता। Conclusion, निष्कर्ष। This is an extremely ancient practice which has its roots firmly entwined to our society and its people. यह एक अत्यंत प्राचीन प्रथा है जिसकी जड़ें हमारे समाज और उसके लोगों से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। Though difficult, but it is not impossible to change people's mind and make them see people from all classes as equal and give everyone
अ फेयर ट्रीटमेंट। हालांकि मुश्किल है, लेकिन लोगों के मन को बदलना और उन्हें सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से देखना और सभी के साथ उचित व्यवहार करना असंभव नहीं है। This will ensure peace and harmony among the residents of a society and ensure contentment to all। यह एक समाज के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव सुनिश्चित करेगा और सभी के लिए संतोष सुनिश्चित करेगा।